जैसे कि आप लोग का हिंदी का टॉपर से स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने 9 वीडियो प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। और प्लस आप लोग का जो 2023 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था वो अपलोड है। 2024 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है मतलब 2025 वाला वो भी अपलोड है। 2 ईयर का मॉडल पेपर अपलोड है और 9 टॉपर सीरीज का वीडियो, ये दोनों का आप लोग देख लीजिए। और अभी 5 सेट हम और अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपका जेसीईआरटी जारी किया था उससे का हम लोग 5 सेट और देखने वाले हैं। तो ये सारे 5 सेट आप लोग रेगुलर देखिएगा, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इतना आप लोग कर लीजिए, एग्जाम में जो है आपका 90% प्लस कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे देखिए तो समय 3 घंटा है, बट हम लोग सिर्फ एमसीक्यू आज के क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ रहेगा, एग्जाम सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इस गद्यांश को जो बिल्कुल अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा पढ़ने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास समय कमी है इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता दें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा दैनिक, ठीक है, विष क्या दैनिक विष है, यहाँ पे आपको ये मिल गया ना। तो ये देखिए यहाँ पे दैनिक विष मिल गया। तो यहाँ पे जो है दैनिक विष जिसे हम लोग क्या समझते हैं, आहार समझते, देखिए आहार समझते हैं, वही क्या है हमारा दैनिक विष है। तो आहार मतलब भोजन होता है, तो यहाँ पे भोज्य पदार्थ जो है यहाँ पे टिक हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे बनेगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो कहा जाए कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का काम कौन कर रहा है। तो देखिए तो प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ने का जो काम कर रहा है, अगर हम यहाँ पे पैसेज में अगर ध्यान देंगे, हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति संतुलन बिगाड़ने में जो है जुड़े हुए, मतलब यहाँ पे हम कौन है, इंसान है ना, मनुष्य है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा मनुष्य, ठीक है, क्योंकि हम ही तो। इसके बाद थर्ड नंबर आप देखिए तो जंगल को काटने का क्या मतलब होगा, कि जंगल के काटने का मतलब जो है भूमि का, ठीक है, आरक्षित करना, बाढ़ों को बढ़ावा देना, मौसम में बदलाव में जो है सहायक होना होता है। सबको ये बात पता है। तो यहाँ पे देखें जंगल के काटने का क्या मतलब होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो खेत बनाना या भूमि को आरक्षित करना। तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि भूमि को जो है क्या करना, आरक्षित करना, भूमि को आरक्षित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा तो यहाँ पे 4 में कहा जा रहा है क्या, कि क्या अत्यंत तीव्र गति से जो है छीन होती जा रही है। अत्यंत तीव्र गति से क्या छीन होती जा रही है। तो अभी आपने तो देखा अत्यंत तीव्र गति से जो है क्या छीन होती जा रही है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो देखिए अत्यंत तीव्र गति से जो है छीन होती जा रही है, क्या छीन होती जा रही है, जंगल, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, ठीक है, वन संपदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद 5 नंबर आ जाइए। यहाँ पे आपके पद्यांश दिए गए, ठीक है। यहाँ पे भी इसी से जो है 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आपको खोज के भी दिखाएंगे कैसे खोजिएगा आप लोग, ठीक है। किसके जो है डर से नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का ख हो जाएगा। अभी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 6 नंबर क्या कहा जा रहा है, कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो ये कहाँ चढ़ती है, दीवार पे चलती है, ठीक है। कहाँ पे, दीवार पे। देखिए देखिए जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, कहाँ पे चढ़ती, दीवार पर, ठीक है। कहाँ पे, दीवार पे चढ़ती है ना। तो यहाँ पे मिल गया ना। तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा दीवार पे। कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो जो मन का विश्वास होता है ना वो रगों में हमारा क्या भरेगा, वो साहस भरेगा। तो सिंपल है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या, खोजना आप लोग समझिए कैसे खोजते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं, आप लोग तो पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए तो कहा जा रहा है कि बच्चा जो है दूध पीकर सो गया, वाक्य का कौन सा, ठीक है, वाक्य का भेद बताइए। देखिए बच्चा दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पे ये कौन सा वाक्य, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये सरल वाक्य, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, बच्चा दूध पीकर सो गया, सरल है, तो इसलिए ये सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या, ठीक है, निहारिका जो है पढ़ रही है, तो इसीलिए ये जो है कौन सा वाच्य है, कर्ती वाच्य है ना। इसको आप लोग समझ लीजिए। एक बार वाच्य पे आप लोग हम एक क्लास ले लेंगे प्रॉपर, जिसमें आपको पूरा वाच्य समझा देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जल्दी मिलेंगे उस क्लास में, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी जितना भी क्लास हो रहा है हिंदी का सब देखते चलिएगा। क्या, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंकार का भेद बताइए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिगरी लंका जल गई और
गए निशाचर भाग, जो निशाचर है भूत प्रेत वो भागे, जो भी राक्षस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ आप लोग को बताना है। तो जो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन में यहाँ पे ग हो जाएगा। कौन सा अलंकार लगा है यहाँ पे, अतिशयोक्त अलंकार लगा है। अलंकार पे भी आप लोगों को क्लास ले लेंगे प्रॉपर, ठीक है। आप लोग सब कमेंट करिएगा कि सर हमें ग्रामर पोर्शन पे चाहिए क्लास। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि रिया पटना जा रही है, सही पद परिचय बताइए। देखिए यहाँ पर सही पद परिचय आप लोगों को बताना है। तो देखिए रिया जो है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम है, और कहाँ जा रही, पटना जा रही है। तो पटना जा रही है, तो यहाँ पे लिखा है, तो ये यहाँ पे जो कारक है वो कर्ता कारक है, और ये जो है रिया एक है तो मतलब एक वचन है, ये लड़की है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और ये एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सब चीज बता रहे कि नहीं, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ख करेक्ट हो जाएगा। क्या ख करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है। तो यहाँ पे जो अलंकार लगा है वो मानवीकरण अलंकार लगा है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ख करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, ख। चलिए इसके बाद हम आप लोग के अलंकार की पे भी वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, आप लोग पहचाना सीख जाइएगा। फिलहाल क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य भेद है। देखिए तो यहाँ पे जो किसी के द्वारा जब होता है ना काम, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, या खाना बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी मिलेगा ना, द्वारा जब आएगा ना, तो वो हमेशा जो आप ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, वो हमेशा कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। द्वारा जब भी आएगा तो कर्मवाच्य है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कहा जाए, ये आप फिर से आपके एक गद्यांश दे दिए गए, गद्यांश को आप लोग एक बार पढ़िएगा पूरा। मैं कालू हूँ, बचपन में दुबला और मरियल भी था, है ना, और गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, है ना। तो ये सब आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखें तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से ली गई है। तो आखिर ये जो आपने पढ़ा, ये किस चैप्टर से लिया गया है आप लोग को बताना है। तो देखिए नौबत खाने में इबादत, लखनवी अंदाज, या एक कहानी यह भी, या संस्कृति से लिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा, है ना। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे ग हो जाएगा, ये कहानी यह भी से ये लिया गया है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे कहा जाए कि प्रस्तुत गद्यांश में जो है, तो इस चैप्टर के जो है लेखक के नाम क्या, देखिए लेखक के नाम जो याद कर लीजिएगा, एक कहानी यह भी, लेखक के नाम क्या है। तो आप लोगों को पता होगा, 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मन्नू भंडारी, ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि पिताजी की क्या कमजोरी थी। तो अभी तो पता चला पिताजी की क्या कमजोरी थी, तो गोरा रंग, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 17 का घ हो गया। 18 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है कि बड़ी बहन से जो है तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसका जो मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्रोध भाव उत्पन्न हुआ, है ना। इसके बाद फिर से यहाँ पे देखें तो पद्यांश दिए गए, इस पद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही पद्यांश आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप सबको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो पद्यांश में क्या बोला गया है कि प्रस्तुत, है ना, पद के रचनाकार कौन है। तो आप इसको पढ़िएगा कि हमारे हरि हारिल की लगी। देखिए ये तो खैर आपको पता चल रहा है कि कृष्ण वाला, तो अगर देखें तो इसका रचनाकार कौन है, मतलब इसको लिखने वाले कौन है, तो सूरदास जी लिखे थे इसको। तो ऑप्शन में यहाँ पे टिक मारिएगा। 20 नंबर देखिए तो कहा जाए कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। तो जो गोपियां है ना, उसकी दशा जो है देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, है ना, हारिल की तरह हो गई है ना, हारिल की तरह हो गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो कहा जाएगा इस नंबर कि गोपियों को जो है उद्धव द्वारा दिए गए योग का ज्ञान, है ना, किसके समान लगती है। तो ये जो योग का ज्ञान जो उद्धव दे रहे थे गोपियों को, ये कैसा लगता है बताइए, उनको तो अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना। वो खकरी कड़वी जो है ककड़ी के समान लग रही थी, है ना। कड़वी ककड़ी कैसा होता है वैसा। नेक्स्ट देखिए तो कहा जा रहा है कि 22 नंबर में गोपियों गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपते रहती, तो कृष्ण का। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख करेक्ट हो जाएगी, तो इजी क्वेश्चन था। चलिए 22 के बाद 23 नंबर देखिए क्या है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, काशी किसकी, है ना, पाठशाला है। तो जो काशी है वो, है ना, देखा जाए तो यहाँ पे किसकी पाठशाला है आप लोग को बताना है। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संस्कृति की पाठशाला है ना।
इसके बाद देखा जाए तो 24 नंबर कहा जा रहा है कि एक कहानी यह भी पार्ट में जो है किस शहर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को अजमेर का जिक्र मिलता है, तो यहाँ पे अजमेर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि भगत जो है गृहस्थ होते हुए भी ठीक है वस्तुतः क्यों थे, क्या साधु, तो ऐसा भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 26 नंबर का है, क्या है हमारा कि परशुराम ने क्या समझकर जो है लक्ष्मण को बचाया, तो परशुराम जी जो है वो बालक समझकर जो है लक्ष्मण को बचाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या 27 हमारा नंबर कि मधुप किसे कहते हैं, तो मधुप जो है इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे मन रूपी भोरे को कहते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे क करेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े तो इसमें कहा जा रहा है कि कवि जो है बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, तो कवि जो है बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कहा जा रहा है कि माता का आंचल पाठ का जो नायक है वो कौन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो भोलानाथ जो है इसका नायक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन में अगर 30 में बढ़े तो कहा जा रहा है कि लेखिका को के जो है ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था, तो यहाँ पे देखा जाए तो उसका नाम जितेंद्र आर्य था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि पार्ट इसका नेक्स्ट आने वाला है। तो चलिए उस वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।